कभी सोचा है कि आसमान में ये जो बादल तैरते रहते हैं वो अचानक से बरस क्यों पड़ते हैं? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बहुत ही मजेदार कहानी और एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के साथ। हम मौसम के इसी जादू का राज खोलने वाले हैं। देखिए, बादल आसमान में ऐसे तैरते रहते हैं जैसे कोई रुई के गोले हों, है ना? और फिर अचानक से बारिश। आखिर ये फैसला होता कैसे है? कौन बताता है उन्हें कि अब बरसना है? चलिए, इस सवाल का जवाब हम एक बच्चे की नजरों से ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, यह हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज की तरफ ले जाने वाला है। तो कहानी है मीरा की। मीरा को ना आसमान से दोस्ती करना बहुत पसंद था। वो घंटों तक बस बादलों को देखती रहती थी। कभी उनमें हाथी ढूंढती तो कभी कोई घोड़ा, और उसे हवा में बारिश की वो जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, उसका इंतजार रहता था। पर एक सवाल था जो हमेशा उसके मन में घूमता रहता था कि आखिर ये बादल बरसते कब है और क्यों। तो एक दिन साइंस की क्लास चल रही थी। टीचर ने मीरा के सामने एक कांच का जार रखा और कहा, आज हम एक ऐसा बादल बनाएंगे जिसे कोई भी अपने हाथों में पकड़ सकता है। बस इतना सुनते ही पूरी क्लासरूम जैसे एक छोटी सी वेदर लैब में बदल गई। तो ये छोटा सा तूफान बनाया कैसे गया? देखिए, कितना आसान था। सबसे पहले जार में भरा गया पानी। ये समझ लीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है, यानी एटमॉस्फेयर। फिर उसके ऊपर डाली गई ढेर सारी फ्लफी शेविंग क्रीम, जो बिल्कुल एक बादल जैसी लग रही थी। और आखिर में तैयार किया गया नीला फूड कलर, जो हमारी बारिश बनने वाला था। और जैसे ही वो शेविंग क्रीम जार के ऊपर तैरने लगी ना, मीरा की आंखें तो एकदम चमक उठी। वो खुशी से चिल्लाई, अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली बादल जैसा दिख रहा है। सच में उस छोटे से जार में उसे जैसे आसमान का एक टुकड़ा ही नजर आ रहा था। अब बारी थी एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की। सवाल ये था कि क्या होगा जब इस बारिश को बादल में मिलाया जाएगा। पूरी क्लास सांस रोक कर देख रही थी। ये वो मोमेंट था जब कुछ होने वाला था। तो मीरा ने एक ड्रॉपर लिया और नीले रंग की कुछ बूंदें उस शेविंग क्रीम पर डालीं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। वो रंग बस चुपचाप क्रीम के ऊपर बैठा रहा। एक पल के लिए तो लगा कि शायद ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जहां जहां रंग की बूंदें गिरी थी ना, वहां से वो शेविंग क्रीम का बादल गहरा होने लगा था। रंग अब अंदर जा रहा था और वो क्रीम भारी हो रही थी। मीरा तो और करीब झुककर देखने लगी। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। और फिर वो पल आ ही गया, वो जादुई मोमेंट जब साइंस ने अपना कमाल दिखाया। एक इतना सिंपल सा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट प्रकृति का एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला था। अचानक नीले रंग की पतली पतली धारियां उस बादल को चीरती हुई नीचे पानी में गिरने लगीं। बारिश हो रही है, मीरा की आवाज में हैरत थी। एक के बाद एक कई बूंदें गिरीं और देखते ही देखते जार का साफ पानी एक हल्के नीले तूफान में बदल गया। तो इस जार वाले एक्सपेरिमेंट से आखिर हमने सीखा क्या? देखिए, जार में जो शेविंग क्रीम थी वो बिल्कुल आसमान के बादलों की तरह है, जो पानी की छोटी छोटी बूंदों से बनते हैं। जो फूड कलर था वो हवा में जमा हुई नमी की तरह है। और दोनों ही मामलों में एक ही फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, जो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती। वैसे इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं वर्षण, या इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब कोई बादल पानी की बूंदों से इतना ज्यादा भर जाता है, मतलब इतना हैवी हो जाता है कि वो और बोझ नहीं उठा सकता, तब ग्रेविटी उस नमी को बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे जमीन पर ले आती है। मीरा की टीचर ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जब बादल बहुत ज्यादा भर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बारिश को नीचे खींच लेता है। बस यही है असल बात। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। और कितनी सिंपल और खूबसूरत है ना। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने ना मीरा के लिए सब कुछ बदल दिया था। अब वो सिर्फ आसमान को देखने वाली एक दर्शक नहीं थी। उसे अब साइंस का वो जादू समझ आ गया था जो इस दुनिया को चलाता है। और इस समझ ने उसे एक अलग ही पावर का एहसास कराया। मीरा बस उस जार को देखती रही, एकदम हैरान। बात सिर्फ ये नहीं थी कि उसने बारिश होते हुए देखी थी। नहीं, उसने खुद बारिश बनाई थी। ये एहसास कितना गहरा होता है सोचिए। उसने नेचर के एक नियम को अपने हाथों से दोहराया था। उस पल मीरा को सच में एक मौसम के जादूगर जैसा महसूस हो रहा था। एक ऐसा जादूगर जो किसी मंत्र से नहीं बल्कि साइंस की समझ से तूफान ला सकता है। और ये बात हमें दिखाती है कि किसी चीज को समझना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत है।
तो देखिए, एक साधारण से जार ने हमें बारिश का कितना बड़ा राज बता दिया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आसमान के और कौन-कौन से रहस्य हैं जो इसी तरह खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगला मौसम का जादूगर हम में से ही कोई हो।